एक उपनिषद के उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मैं चाहता हूं कि आप सब इसके ऊपर अच्छी तरह से गौर करें, मनन चिंतन करें, क्योंकि याज्ञवल्क्य जो है बड़ी यानी बड़ी मेहनत करके और जनक को इस मोड़ तक लेके आए हैं। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं। और आज प्रश्नोत्तर भी रखेंगे ताकि आपके अगर कुछ प्रश्न हो, क्योंकि उपनिषदों का अपना ये प्रवास जो है ये काफी लंबा चला। हम लोग 22वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। ये है अपना अध्याय 4 ब्राह्मण 4 और 22वां श्लोक। अध्याय 4 ब्राह्मण 4 और 22वां श्लोक। आत्मा के स्वरूप, उसकी उपलब्धि के साधनभूत संन्यास और आत्मद्य की स्थिति का प्रतिपादन। मंत्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा बंध और मोक्ष का कारण सहित निरूपण किया गया। फिर मंत्रों के द्वारा विस्तार से मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार इस आत्मा विषय में जिस तरह सारा वेद उपयोगी होता है, उसे उसी प्रकार बतलाना है। अतः इसी प्रयोजन से यह कंडिका आरंभ की जाती है। इस प्रपाठक में सब प्रयोजन आत्मज्ञान का जिस प्रकार निरूपण किया गया है, उसी प्रकार उसका अनुवाद करके काम्य वेद राशि को छोड़कर शेष संपूर्ण वेद का इसी में उपयोग है। यह दिखाने के लिए सवा एष इत्यादि मंत्र में उसका अनुवाद किया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पहले हो चुका था, लेकिन मैंने ज्यादा वर्णन नहीं किया था। वह यह महान अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणों में विज्ञान में है, जो यह हृदय में आकाश है, उसमें शयन करता है। वह सबको वश में रखने वाला, सबका शासन करने वाला और सबका अधिपति है। वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा नहीं होता। यह सर्वेश्वर है। यह भूतों का अधिपति और भूतों का पालन करने वाला है। इन लोकों की मर्यादा भंग न हो, इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है। इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। यज्ञ, दान, तप और निष्काम मतलब निष्काम तप, तो आपके लिए उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें यज्ञ, दान और तप, इन तीनों के द्वारा उसको प्राप्त करने के लिए हमारे योगी, हमारे ऋषि मुनि प्रयत्न करते थे। इसी को जानकर मुनि होता है। मुनि कौन है? जो भगवत गीता में उन्होंने बताया। भगवत गीता में वो बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तेषाम जागर्ति संयमी, येषाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दिन और रात में जैसा अंतर होता है वैसा अंतर है हम में और वो मुनि में। या निशा सर्वभूतानाम तेषाम जागर्ति संयमी, जो हमारे लिए निशा है, रात्रि है, वहां पर वो जगता है। ये यस्याम जागृति भूतानि, और जहां पर हम जगते हैं वहां पर वो सोता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हम असत में जागते हैं, वो असत में सोता है। हम सत में सोते हैं, वो सत में जागता है। दिन और रात्रि का जैसा फर्क है, क्योंकि हमें हमारे आत्म तत्व की विस्मृति जो हुई है, उस आत्म विस्मृति की वजह से योग माया ने क्या किया? योग माया के तमोगुण ने उसके ऊपर आवरण डाल दिया। सब तत्व के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, परब्रह्म परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, उसके ऊपर योग माया ने तमोगुण का आवरण डाल दिया और फिर रजोगुण ने उसके ऊपर प्रोजेक्शन किया। ये जो है इसको अध्यास बोलते हैं। ये अध्यास जो है, ये अध्यास हमारे अज्ञान का मूल है। ये अध्यास जो है, इसको विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने इसका सुंदर वर्णन किया। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम, इस आत्म बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्म बुद्धि हो जाने से
तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता है। एक ही शरीर नहीं, तीनों शरीरों को आप इसमें गिन लीजिए। अनात्म वस्तुएं, मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो असद ग्राह, असत को सत्य मानना है, वही बंधन है। और फिर आदि शंकराचार्य आगे बोलते हैं, अखंड नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्य मंडल को राहु। तमोगुण ने आवरण डाला और फिर उसके बाद वो जो ब्रह्म तत्व है वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। इसलिए हमें आत्म विस्मृति होती है। जब अर्जुन को मोह हो गया था तो भगवान कृष्ण ने देखा अर्जुन उनको उनके उनके साथ तर्क कर रहा था। अर्जुन बोला, महाराज चलिए आप मुझे नपुंसक बोल दीजिए, आप मुझे कायर बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, मैं मरने से नहीं डरता हूं महाराज, मैं मारने से डरता हूं। मुझे मेरे गुरु की हत्या नहीं करनी है, पितामह भीष्म की हत्या नहीं करनी है। कितना प्यारा आर्गुमेंट देता है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महाराज गुरु की हत्या करके मैं सुखी नहीं रह सकता। मैं गुरु की हत्या नहीं करूंगा, भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा, लेकिन मैं गुरु द्रोणाचार्य की हत्या नहीं कर सकता। महानुभावान भीष्म पितामह, इन दोनों को मारकर और इंद्रप्रस्थ का सिंहासन प्राप्त करना मुझे उचित नहीं लगता। मोह जो है वो मोह इसलिए होता है क्योंकि हमें आत्मा की विस्मृति होती है। वो आत्म विस्मृति जो है, उस आत्म विस्मृति के बाद ही हमारे जन्म जीवन मृत्यु के चक्र चालू हो गए। 84 लाख योनियों का प्रवास शुरू हो गया। तो आवरण जो है वो हो गया तमोगुण का। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व को तिरोभूत अदृश्य होने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह से मैं हूं ऐसा मानने लगता है। मतलब तीनों देह, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोधादि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। यहां पर आवरण हुआ तमोगुण के द्वारा और फिर उसके बाद रजोगुण का विक्षेप हो गया। हम लोग सब अलग अलग दिखने लग गए। मैं राजीव जोशी पिंड हो गया, है ना। हम लोग सब अलग अलग पिंड बन गए। ये पिंड को बढ़िया ढंग से कार्व आउट किया है और फिर व्यवहार शुरू होता है। और फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य बोलते हैं, तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। लेलायतीव ध्यायतीव लेलायतीव, पिलियन राइडर के जैसे बैठा हुआ है और अहंकार घुमा रहा है। एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। अहंकार जो है वो अहंकार ने आपको पूरी तरह से इन तीनों शरीरों के साथ बांध के रखा है। ये जो बैगेज है तीन शरीरों का, जब ये अहंकार का बेल्ट ढीला हो जाता है, जब आप अहंकार से निवृत्त हो जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा बैगेज बिखर जाता है। स्थूल शरीर तो आप जानते हैं उसका क्या होने वाला है, लेकिन बाकी जो प्राणमय कोश है, व्यष्टि प्राण समष्टि में मिल सकता है, व्यष्टि मन समष्टि मन में मिल सकता है, व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि में मिल सकती है। और फिर उसके बाद आपका अस्तित्व कहाँ रहा? आपके अलग अस्तित्व को जो कार्व आउट किया था अहंकार ने, उसको आपने मिटा दिया। बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। वास्तव में सारा काम के कौन कर रहे हैं? ये सारे के सारे अहंकार, मन, बुद्धि, ये चित्त, मतलब आपके क्या कहना चाहिए, अपने बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय, आपके अंतःकरण और बाह्यकरण, ये सारा का सारा काम कर रहे हैं और आपके ऊपर थोप रहे हैं। क्या बोलते हैं आदि शंकराचार्य, जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य को ही ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। अब
योग माया का काम बन गया। वो आदि शक्ति है, जगत जननी है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, वो आदि माया, योग माया जो है आदि शक्ति है। कितनी पावरफुल होगी आप सोचिए। हम सबको उसने फंसा दिया। और फिर उसके बाद आवरण और विक्षेप, इसको अध्यास बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। कवलित दिन नाथे दुर्दिने सांद्र में गई, व्यथयति हिम झंझा वायुरुग्रो यतैवान, अविरत तमसाम अविरत तमसात्मन्यावृते मूढ़ बुद्धिम, क्षपयति बहु दुःखैः तीव्र विक्षेप शक्ति। बहुत सुंदर संस्कृत थी आदि शंकराचार्य की। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत्त होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है, और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता है। अर्जुन को मोह हो गया था। उस मोह से उसको उबारने के लिए भगवान कृष्ण ने आत्म तत्व का विवेचन किया। जिस आत्मा की विस्मृति हो गई थी, परब्रह्म परमात्मा आत्म तत्व की जो विस्मृति है, उसकी वजह से मोह होता है। और फिर उसके बाद आत्मा का वर्णन शुरू करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, वो तुम्हारा स्वरूप है। ये आत्म तत्व न तो अजो नित्य, न तो ये जन्म लेता है, न तो ये मरता है। आत्म तत्व के वर्णन से शुरू किया, क्योंकि अर्जुन को आत्म विस्मृति हुई थी। और फिर आगे भगवत गीता बढ़ती है, पूरे 18 अध्याय होने के बाद अर्जुन ने क्या बोला? नष्टो मोह, महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे समझ में आ गया। वो जो आत्म विस्मृति हो गई थी, वो अब मुझे स्मृति हो गई कि मैं कौन हूं। मतलब वो अध्यास जो है आवरण और विक्षेप का, वो हट गया। माया का जो पर्दा था, वो माया का पर्दा फट गया। आपके त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, आपके प्रसाद से है अच्युत, वो माया का पर्दा हट गया। और फिर उसके बाद स्थितोस्मि गत संदेह, मन में कोई अगर आपके डाउट है, मन में अगर कोई संदेह है, तो उस संदेह का निराकरण कर लीजिए। पहली बात तो यह है कि परमात्मा के बारे में अगर डाउट है, परमात्मा है नहीं है, किसी ने बोल दिया जोशी जी ये सब माइथोलॉजी है, ना राम थे ना कृष्ण थे। कहाँ आप ये माइथोलॉजी के लेके ये सब किताबें पढ़ते रहते हो, रामचरितमानस और जे और वो महाभारत भगवत गीता, ये सब माइथोलॉजी है। मुझे डाउट आ गया, अरे ये तो विज्ञानवादी है, ये जो बोल रहा है माइथोलॉजी है, तो फिर भगवान कृष्ण हुए ही नहीं होंगे। मैंने भगवत गीता रख दी। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। स्थितोस्मि, स्थितोस्मि गत संदेह। आपके आपके मन में अगर कोई संदेह हो, तो फिर साधना आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए संदेह को निकाल दीजिए। आवरण और विक्षेप जो है, उस आवरण और विक्षेप के अध्यास से बाहर निकलना है। इन दोनों शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है, और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, है ना, तत्प्रसादात् मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। और फिर अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनं तव। आप और हम संसार में हैं, आप और हम गृहस्थाश्रमी हैं, आप और हम गृहस्थाश्रम के हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हमको पालन करना पड़ेगा। हमको जैसे अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तव, उसी प्रकार से हमको भी हमारे कर्तव्यों का पालन करना है। एक निष्काम भाव से निमित्त मात्र होकर कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्यों से भागना नहीं है, नोट कर लीजिए। लेकिन आत्म विस्मृति जो है उसको पहले स्मृति में कन्वर्ट करिए। सारी साधना जो है, जिस दिन आत्म स्मृति हो जाएगी उस दिन आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके लिए बंधन समाप्त हो गया। और फिर उसके बाद जब शरीर प्रारब्धवश, ये शरीर आपके साथ जुड़ा हुआ है, जब ये शरीर का त्याग हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपका जो तथाकथित जो अस्तित्व था, वो तथाकथित अस्तित्व अपने अपने समष्टि भाव में विलीन हो जाएगा। इसी इसी जीवन में
इसी जीवन में शरीर रहते हुए जीवन मुक्ति का आनंद और शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति का आनंद। ये जो बंध निरूपण जो है बहुत सुंदर संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है। देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है। नोट कर लीजिए, देहात्म बुद्धि। राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ है, तना है, मतलब प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प हैं और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोगता है। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न करता है। आदि शंकराचार्य मूल के ऊपर आघात कर रहे हैं। हमारे बंधन का जड़ जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मानात्म विवेक, यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से, नोट कर लीजिए, उनकी कृपा बहुत जरूरी है। तत्प्रसादात्मयाच्युत, आपके प्रसाद से मुझे प्राप्त हुआ है। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड्ग के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और जो इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। तो भगवान कृष्ण ने अपना आदि शंकराचार्य ने इसकी बहुत सुंदर समराइज की है। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। और फिर हमें क्या करना है, जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृषारूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंदयिक रस स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। आत्म स्मृति, बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित होता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मुंज में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा अन्न तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। इसलिए स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव। जो अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ कैसे है, तो बोलते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तीसरे अध्याय में बोलते हैं आत्मक्रीड आत्मरति। वो जो आत्म तत्व का जब साथ आप म में से तुरीय अवस्था में चले गए, वो जो बिंदु है वो अनंत है, वहां पर आप अवस्थित हो गए, फिर उसके बाद वो आत्म तत्व आपके सामने मैग्नीफाई हो जाएगा। वो जो मैग्नीफाई हो जाएगा उसमें ये जो म वाला जो दृश्य था ये गायब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये आवरण और विक्षेप का क्रिएशन है, ये योग माया का क्रिएशन है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ वो ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, सिर्फ यही एक साक्षात अनुभूति होगी। तो आपने क्या किया, उसको कहते हैं व्यतिरेक। तो व्यतिरेक करके आप पीछे हटे, अ में से बाहर निकले, उ में से बाहर निकले, म में से बाहर निकले और आप अपनी मूल अवस्था में स्थित हो गए। ओंकार साधना आप कर ही रहे हैं, तो आप जब उस अवस्था में स्थित हो गए, फिर उसके बाद उस अवस्था को जब मैग्नीफाई हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो अनंत है, वो भले ही बिंदु है लेकिन वो अनंत है। वो जब मैग्नीफाई हो जाएगा आपके सामने, जिसको हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, वो जो है फिर वो आत्मस्मृति की, ओ मैं तो ये हूं, फिर वो सब क्या था, वो सब जो था वो अध्यास था, वो योग माया का क्रिएशन था। और आदि शंकराचार्य ने इसको अपने ढंग से बहुत सुंदर ढंग से बताया। तो एक पॉइंट आपने पकड़ लिया होगा, क्योंकि हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहां पर वो बोलते हैं आत्म तत्व, उस इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय यज्ञ दान और निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसी को जानकर मुनि होते हैं। इसी आत्मलोक की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। इस सन्यास में कारण यह है, पूर्ववर्ती विद्वान संतान तथा सकाम कर्म आदि की इच्छा नहीं करते थे। वे सोचते थे हमें प्रजा से क्या लेना है, जिन हमको किया आत्मलोक अभिष्ट है, अतः वे पुत्रैषणा वित्तैषणा और लोकेषणा से वित्थान कर फिर भिक्षाचर्य करते थे। अगर आपको ब्रह्मचर्य के बाद अगर तुरंत अगर संन्यास लेना है, जैसे आदि शंकराचार्य ने लिया, तो वो आपका चॉइस।
लेकिन हम तो अभी गृहस्थ आश्रम में हैं। हमने तो अगले आश्रम में प्रवेश कर लिया, वानप्रस्थ और फिर उसके बाद संन्यास। अब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, है ना, ये ईषणाएं जो हैं इससे बच लीजिए। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, है ना, लोकेषणा, इनसे बच लीजिए। जो आपने किया प्रकृति के नियमों के हिसाब से, आपने धर्म अर्थ काम और फिर चौथा पुरुषार्थ भी टेबल पे लाके रख दिया। धर्म अर्थ काम बहिर्गामी है। आपका धर्म, हिंदू धर्म तो चारों पुरुषार्थ करने के लिए आपको अधिकार देता है, लेकिन मोक्ष तो रखिए टेबल के ऊपर। कितने दिन रुकेंगे उसके लिए? ये ईषणाओं में से बच जाइए। ईषणा मतलब फिर वो, जैसे क्या कहना चाहिए, यज्ञ की इसमें आहुति डाले जा रहे, घी की आहुति, तो वो यज्ञ की ज्वाला और भड़क जाती है। ईषणाएं खराब है। फिर उसके बाद श्रुति बोलती है, वह यह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा, न इति न इति, मतलब ये सारा का सारा जो दृश्य प्रपंच है, अ उ म का जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन में से बाहर निकला। अ वो नहीं है, उ वो नहीं है, म वो नहीं है। आपने अपने तीनों शरीरों को, अपनी तीनों उपाधियों को तथाकथित, क्योंकि आपकी उपाधि 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, वो जो है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, वो विभक्त के जैसे दिखते हैं, जैसे घटाकाश जो है, बाहर का आकाश और घटाकाश एक ही है। अगर घट टूट जाता है तो घटाकाश महदाकाश में विलीन हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, हम सभी के अंदर ये आत्म तत्व, समष्टि जो आत्म तत्व है उसके साथ जुड़ा हुआ ही था, शुरू से ही था। वो चेतन तत्व जो है, जो मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, मेरे 3 शरीरों को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो सारा का सारा जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व इसमें जो खेल रहा है गुणों में या उपाधियों में, ये आत्म तत्व एक ही है। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी क्षेत्रों में विद्यमान हूं। उस आत्म तत्व तक याज्ञवल्क्य अभी दशरथ को ले जा रहे हैं। पुत्रैषणा, वित्तेषणा, इनसे बचना है। ये दोनों ईषणाएं हैं। वह यह न इति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा कैसा है? अगृह्य है। वह ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे बाकी चीजें, बाहर की चीजें ग्रहण की जाती हैं, ग्रहण करो त्याग करो। मैंने मकान खरीदा, मकान छोड़ दिया, मकान बेच दिया, कार खरीदी, कार बेच दी। आप किसी भी चीज का जो व्यवहार करते हैं, ग्रहण और त्याग, वो यहां पर व्यवहार में ठीक है, लेकिन वहां पर व्यवहार का डायमेंशन एप्लीकेबल नहीं है। वह अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता। असंग है, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, मतलब बंधा नहीं है, इसलिए व्यथित नहीं होता, तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मज्ञ को ये दोनों पाप पुण्य संबंधी शोक हर्ष प्राप्त नहीं होते। अतः इस निमित्त से मैंने पाप किया है, ऐसा पश्चाताप, और इस निमित्त से मैंने पुण्य किया है, ऐसा हर्ष, इन दोनों को ही वह पार कर जाता है। पाप और पुण्य के डायमेंशन से वो बाहर चला जाता है। मतलब ना अधोलोक और ना ऊर्ध्वलोक और ना मनुष्य लोक, वो सब, वो पूरे के पूरे, मतलब 14 भुवनों से वो बाहर निकल जाता है, ब्रह्म लोक से भी आगे चला जाता है ना। इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्य कर्म फल प्रदान और प्रत्यय के द्वारा ताप नहीं देता। अब आपने देखा आत्म तत्व के बहुत करीब याज्ञवल्क्य ने जनक को लाके रख दिया कि भैया यहां पे जाके तुमको परम शांति मिलेगी। और वो जो है, वो आत्म तत्व का वर्णन उन्होंने आगे अपने ढंग से क्या किया है, वो आत्म तत्व कैसा है, वो आत्म तत्व उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया। वो जो है, वो असंग है, अशीर्य है, अगृह्य है। और इस प्रकार से उसका वर्णन करने के बाद, यानी आपने सारी चीजें छोड़ने के बाद जो बचता है, वो जो है, वहां आपका बेस है। आपने व्यतिरेक न्याय से आप वहां तक पहुंच गए, और फिर उसके बाद जब अन्वय होगा, उसके बाद जो दिखेगा, उसके बाद जो अनुभूति होगी, वो सिर्फ एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत्व की अनुभूति होगी। आपका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। ये परब्रह्म परमात्मा के जैसा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आप ही का स्वरूप है। यही लोक है, यही लोक भी आप हैं, आपने ही इन लोकों का निर्माण किया है। इस प्रकार से वो परिस्थिति हो जाती है। तो यहां पर जाकर याज्ञवल्क्य जो है, वो याज्ञवल्क्य जब जनक को लेके जाते हैं, जनक बड़े खुश हो जाते हैं। और जनक जो है, अभी उनको और उत्कंठा होती कि इससे और, मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा आगे लेके जाए, ताकि मैं वहां पर एक क्षण के लिए क्यों ना हो, मैं उस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव तो ले लूं, है ना। भाई इतना संवाद जो हो रहा है, वहां तक लेके जा रहे हैं। और जनक कोई कम विद्वान नहीं थे, जनक बहुत बड़े विद्वान थे। जनक जनक ने शास्त्रों का अध्ययन किया था। और ये संवाद जो है, इस संवाद के द्वारा पता चलता है कि जनक जो है, वो मोक्ष के लिए,
मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस चीज का त्याग कर सकते हैं, इस प्रकार जानने वाला। तो ये जो है इसके इसके बारे में आदि शंकराचार्य ने सुंदर मतलब विवेचन किया हुआ है ना। वो आपको मतलब क्या कहना चाहिए, आराम से आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व के साथ अगर जुड़ना है तो अनात्म तथा कथित जो अनात्मा है, क्योंकि उसकी वास्तव में सत्ता नहीं है, वो जो है वो प्रोजेक्शन है। जैसे पिक्चर में है ना, एक पिक्चर में कलाकृति होती है, वो कलाकृति, पिक्चर एक कलाकृति है, उसमें हमको एक रोल प्ले करना है, इस प्रकार की ये परिस्थिति है। ये कलाकृति है, अव्यक्त से निर्माण हुआ, वापस अव्यक्त में चला जाएगा और ये चलता रहेगा, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात्रि। इसलिए इसकी तथाकथित वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता जो है वो परब्रह्म परमात्मा की ही है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं असत की तो सत्ता ही नहीं है, नासतो विद्यते भावो, और सत का अभाव नहीं है। सत जो है वो अधिष्ठान है और उसके ऊपर असत का प्रोजेक्शन किया गया है। जब आपका प्रोजेक्शन नष्ट हो जाता है, जब आप उस पर्दे, योग माया के पर्दे से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये जो सब था, ये जो प्रोजेक्शन था, ये कलाकृति थी, ये रियल नहीं थी। ये जो है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, ये अनादि अविद्या है। फिर उसके बाद हम अविद्या से बाहर निकलकर और विद्या में, उस डायमेंशन में चले जाते हैं। तो ये सुंदर ढंग से आदि शंकराचार्य ने इसका विवेचन किया। और फिर उसके बाद आगे का श्लोक जो है ना, अब धीरे धीरे उस दिशा में हम आगे जा रहे हैं कि यहां पर ब्रह्म तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व के काफी करीब अभी लाके याज्ञवल्क्य ने जनक को रख दिया। यहां पर आदि शंकराचार्य ने कर्म संन्यास, इसलिए उन्होंने, उनका विवरण बहुत बड़ा होता है, उन्होंने कर्म संन्यास प्रिस्क्राइब किया है। वो खुद संन्यास्त वृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने कर्म संन्यास को जोर दिया। हम लोग जो है भगवान कृष्ण की प्रेरणा से हम लोग कर्मयोग जो है उसको अगर माने, क्योंकि हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, हम लोगों को डिस्क्राइब्ड है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इसको बहुत सुंदर ढंग से बताया। आदि शंकराचार्य संन्यास्त मनोवृत्ति के थे, यानी पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड इतना जबरदस्त था कि उन्होंने गृहस्थाश्रम वगैरह का रास्ता अपनाया ही नहीं, है ना। तो इसलिए कर्म कर्म संन्यास को उन्होंने प्राधान्य दिया। चलिए, ब्रह्मवेत्ता की स्थिति और याज्ञवल्क्य के प्रति जनक का आत्मसमर्पण देख लीजिए। हम लोग मोक्ष के लिए क्या क्या दे सकते हैं, किसका त्याग कर सकते हैं, ये जनक ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा पैरामीटर खड़ा करके दिया कि मोक्ष जो है उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा तो छोड़ दो। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, देशार्थे त्यजेत ग्रामम, मोक्षार्थे पृथ्वी त्यजेत। एक, अगर मान लीजिए कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर दीजिए, एक गांव की रक्षा के लिए कुल का त्याग करना पड़े तो कर दीजिए, देश की रक्षा के लिए अगर एक गांव का त्याग करना पड़े तो कल कर दीजिए, और मोक्ष के लिए पूरी पृथ्वी का अगर त्याग करना पड़ा तो कर दीजिए। ये क्राइटेरिया था हमारे यहाँ पर, मोक्षार्थे पृथ्वी त्यजेत। देखिए, जब वहां तक याज्ञवल्क्य के लेके गए हैं तो जनक की भावना देखिए, यही बात ऋचा द्वारा कही गई है। यह ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है, जो कर्म से न तो बढ़ती है और न घटती ही है। उस महिमा के ही स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए, उसे जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। अतः इस प्रकार जानने वाला शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु और समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है। आप देखिए, आत्मन्यवात्मना तुष्ट, ये देखो बहुत सुंदर उसी प्रकार से यहां पर लाकर क्लोजर है। ये देखिए, सर्वम आत्मानं पश्यति नैनम पापमा तरति, सर्वम पापमानं तरति। देख रहे हैं,
भूत्वा आत्मन्येवात्मना आत्मन्येवात्मानं पश्यति। बस ये जो डायमेंशन है वहां पर एक ही आत्म तत्व है। तो इसलिए समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति, सर्वम आत्मानं पश्यति। ये डायमेंशन याद रखिए। ये जो है इसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। जब उस लेवल पे आदमी चला जाता है, ब्राह्मणो भवति एष ब्रह्मलोक सम्राडेनम प्राप्त। तो आपका वो जो है उस डायमेंशन तक लेके जाने के बाद फिर याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं? आत्मा को ही देखता है, समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है, सभी को आत्मा देखता है। मैं और आप अलग अलग व्यक्ति जरूर हैं। मैं आपके 3 शरीरों के साथ व्यवहार कर रहा हूं। उसके आखिरी जो उसका मुकाम है वो है आपका कारण शरीर, जिसमें अहंकार का बीज है। यहां तक तो दिख ही रहा है ना। लेकिन उसके आगे जो छलांग है, उसके आगे जब हम छलांग लगाते तो पता चलता है कि मेरा मेरा आत्मा आपकी आत्मा से ही बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। हम सबकी आत्मा एक ही है। ये व्यवहार के लिए ये अलग अलग डायमेंशन बने हुए हैं। तो फिर आत्मा आप मतलब इसी जीवन में आप व्यवहार करते हुए भी आप आत्मा को ही आत्मा में देखेंगे। वो जब व्यवहार में उतर जाता है, भीतर भी आत्म तत्व, बाहर भी आत्म तत्व, आत्मा में ही आत्मा को देखता है, सभी को आत्मा देखता है। उसे पाप पुण्य पाप रूप पाप की प्राप्ति नहीं होती। यह संपूर्ण पापों को पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुंचाता। यह सारे पापों को संतप्त करता है। यह पाप रहित निष्काम निस्संशय ब्राह्मण हो जाता है। हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है और तुम इसे पहुंचा दिए गए हो। ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। एक क्षण के लिए जनक, क्योंकि जनक इतनी तन्मयता के साथ उसको सुन रहा था और एक एक शब्द को पूरी तरह से आत्मसात कर रहा था, एक क्षण के लिए जनक उस लेवल पे चले गए। ब्राह्मी स्थिति का अनुभव जो है वो आपको मतलब क्या कहना चाहिए, जीते जी अगर उसका अनुभव होता है, उसके लिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? निरहंकार, निर्मम, निस्पृह। निरहंकार और निर्मम और निस्पृह में आपका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। जब आपने अहंकार का ही बीज काट दिया, निरहंकार निर्मम, तो फिर जैसे ही अलग अस्तित्व कट हो गया, वो बंधन खुल गया जो अहंकार ने बांध के रखा था। तो फिर आपका अलग अस्तित्व समाप्त होने के बाद फिर उसके बाद ब्राह्मी स्थिति का अनुभव। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, अगर ये ब्राह्मी स्थिति का अनुभव मरण काल में भी, अंत काल में भी हो जाए तो भी तुम्हारी सदगति हो गई। चलिए, जीवन भर साधना की, जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिला, लेकिन उस समय जो भाव है, मृत्यु के समय, मरण काल के समय, उस समय अगर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव हो गया तो फिर तो आप उसी में अवस्थित हो गए। तो वो जो स्थित्वास्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, भगवान कृष्ण भी वहीं तक लेके जाते हैं अर्जुन को, ब्राह्मी स्थिति। और फिर अर्जुन पूछते हैं, तीसरे अध्याय की शुरुआत इसलिए होती है, बोले महाराज, अगर ज्ञान से इन सारे तत्वों का चिंतन करने से अगर मोक्ष प्राप्त होता है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती, तो मुझसे युद्ध क्यों करवा रहे हैं, घोर कर्म क्यों करवा रहे हैं? फिर उसके बाद कर्मयोग की मतलब मीमांसा शुरू हो जाती है। तो दूसरा अध्याय समाप्त होते होते ब्राह्मी स्थिति। ये जो है, इस ब्राह्मी स्थिति का सुंदर वर्णन याज्ञवल्क्य एक उंगली पकड़कर जनक को वहां तक लेके जाते हैं। और फिर उसमें वो जो तृप्ति का जो आनंद है, वो जो स्मृति का जो प्राप्ति है कि मुझे आत्मस्मृति हो गई, उसके बाद आप अपना व्यवहार चालू रखिए। व्यवहार को कहां नहीं बोला जा रहा है, करिष्ये वचनम, तब अर्जुन भी बोलता है। जनक राजा था, जनक अपना पूरा देश जो है वो देश चला रहा था, वो अपना राज्य चला रहा था। अब जनक क्या बोलता है, देखिए, जब उसको उस लेवल पे पहुंचा दिया, यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुंचा दिए गए हो, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तब जनक ने कहा, वह मैं श्रीमान को विदेह देश देता हूं, जो मेरा है मैंने आपको समर्पित कर दिया, साथ ही आपकी दासता सेवा करने के लिए अपने आप को भी समर्पण करता हूं। बताइए कितना सुंदर भाव है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्राह्मी स्थिति के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के तैयार हूं महाराज। आपकी जन्म जिंदगी तक सेवा करने को तैयार हूं। उस आनंद को जब वहां तक पहुंचा दिया गया, एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो, ब्राह्मी स्थिति, वो जो है ब्राह्मी स्थिति का अनुभव, क्योंकि उसको बहुत सुंदर ढंग से वो फॉलो कर रहा था, उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहा था, और जब उसको वो पॉइंट मिल गया तो फिर इतना खुश हो गया कि बोला कि मैं अपना राज्य दे देता हूं और मैं भी आपका दास बनकर आपकी सेवा करता हूं। बहुत मार्मिक प्रसंग है, ब्राह्मण के द्वारा कही गई
यह बात ऋचा अर्थात मंत्र द्वारा भी कहीं प्रकाशित की गई है। यह न इति इत्यादि श्रुति के द्वारा लक्षित आत्मा नित्य महिमा है। दूसरी जो महिमाएं हैं वे तो कर्म द्वारा संपन्न हुई हैं, इसलिए अनित्य हैं। क्योंकि ब्राह्मण इस अर्थात संपूर्ण ऐषणाओं का त्याग करने वाले ब्रह्मवेत्ता की यह, देखिए ब्राह्मण शब्द का मतलब एक्सप्लेनेशन आदि शंकराचार्य क्या दे रहे हैं, किंतु ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण ऐषणाओं का त्याग करने वाले ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्म ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कहलाता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मवेत्ता की यह उनसे विलक्षण महिमा स्वाभाविक होने के कारण नित्य है। इसकी नित्यता मतलब कल अगर जनक ने अगर ब्रह्म को जाना तो वो भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का क्राइटेरिया ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा था हमारे शास्त्रों में, हमारी श्रुतियों में। इसकी नित्यता क्यों है, इसमें श्रुति हेतु बतलाती है। यह कर्म से नहीं बढ़ता, अर्थात किए हुए शुभ रूप कर्म से यह वृद्धि रूप विकार को प्राप्त नहीं होता, तथा अशुभ कर्म से कनीयान क्षय रूप विकार को प्राप्त नहीं होता। समस्त विकार वृद्धि या क्षय के ही हेतुभूत है। अतः इन दो विकारों के प्रतिषेध द्वारा उन सभी का प्रतिषेध कर दिया गया है। इसलिए अविक्रिय होने के कारण यह नित्य महिमा है। अतः उस महिमा का ही पदवित स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए। और फिर उसके बाद उस पद को जानने से क्या होगा सो बतलाया जाता है। उस महिमा को जानकर पुरुष पाप धर्माधर्म रूप कर्म से लिप्त मतलब संबद्ध नहीं होता। ज्ञानी के लिए तो पाप पुण्य दोनों ही पाप के तुल्य हैं, ना पाप और ना पुण्य। वो जो है वो सीधा सिर्फ उसका टारगेट वही है, ब्राह्मी स्थिति। क्योंकि इस प्रकार यह न इति इत्यादि लक्षणों वाली ब्राह्मण की महिमा कर्म से संबंध रखने वाली नहीं है। इसलिए इस प्रकार जानने वाला शांत, बाह्य इंद्रिय व्यापार से उपशांत हो जाता है। दांत अंतःकरण की तृष्णा से निवृत्त हो जाता है। उपरत संपूर्ण ऐषणाओं से सर्वथा निवृत्त सन्यासी मतलब तितिक्षु द्वंद्व सुख दुख सर्दी गर्मी आदि सहन करने वाला और समाहित इंद्रिय और अंतःकरण के चलन रूप से व्यावृत्त होकर एकाग्र रूप से समाहित हो। यही बात पहले बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया जानकर, इन शॉर्ट वो अभी असत के डायमेंशन से, व्यवहार के डायमेंशन से परावृत्त हो गया। अब उसको उसमें वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट जो है वो कामना, इसलिए पिछले एपिसोड में कामना ही संसार का मूल है। मुझे इनमें इंटरेस्ट है, कामना है, और वो कामना की जब पूर्ति होती है तो मोह होता है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। आइदर वे कामना जो है वो हमको ड्राइव करती है। ये असत की कामना, असत की वस्तुओं की जो कामना है, ये विषयों की जो कामना है, जिनका अस्तित्व आज है कल नहीं रहेगा, उसके बारे में कामना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने क्लियर कट बोला, वो जो अनात्म तत्व हैं, जो शाश्वत नहीं है, उनके साथ हमारा जो जुड़ाव है वो हमारा प्रॉब्लम है। तो आत्मा में अर्थात देह इंद्रिय संघात रूप अपने में अंतर्वर्ती चेतन आत्मा को देखता है। तो क्या इस शरीर में वह उतने ही परिणाम वाले परिच्छिन्न आत्मा को देखता है? इस पर कहा जाता है नहीं, वह सबको आत्मा ही देखता है। आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु बाल के अग्रभाग के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार वह देखता है। ट्रांजिशन समझ लीजिए। उस लेवल पे जाने के बाद, जैसे दिन होने के बाद रात्रि समाप्त हो जाती है, रात्रि का अंधकार गायब हो जाता है, उसी प्रकार जैसी आप उसमें जगते हैं, तो जैसे स्वप्न को रिजेक्ट करते हैं, वैसे आपने संसार को, जग को रिजेक्ट कर दिया। आदि शंकराचार्य ने ऐसे नहीं बोला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जगत मतलब जीव जगत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी, पूरा जीव भाव जो है, जीव भाव मतलब क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप जीव भाव में आते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है। मैं जीव भाव में हूं, इसलिए आर जोशी अलग और आप लोग सब अलग, हम लोग सब अलग अलग एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये जीव भाव है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मतलब जीव जगत का नाश हो गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरहा। अब बाकी सारा जो था, वो जो अनात्मा का जो डायमेंशन था, असत का डायमेंशन था, वो गायब हो गया, जैसे स्वप्नवत हो गया। आप अपने जीवन का ही ले लीजिए, एक शरीर आपको देकर, स्थूल शरीर देकर, आपको लिमिटेशन में डाल के, नाम रूप के बंधन में बांध के और आपसे व्यवहार करवाया जा रहा है। जैसे स्वप्न है वैसे ये, जिसकी जिंदगी जितनी होगी, अगर किसी की 100 साल की तो 100 साल का स्वप्न है। जब ये शरीर नहीं रहेगा एक क्षण के लिए, आप ये विचार करिए कि सारे के सारे लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो माइनस शरीर कर दीजिए, फिर ये व्यवहार की वास्तविकता क्या है? फिर घर किसको चाहिए, गाड़ी किसको चाहिए,
है ना? शरीर को अन्न चाहिए, शरीर को मतलब दुनिया भर की चीजें शरीर को चाहिए, तो पोषण करने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कुल मिला के शरीर के साथ हमारा जो जुड़ाव है, ये शरीर सापेक्ष व्यवहार जो है, ये शरीर के साथ है। जब शरीर नहीं रहेगा तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है, ये असत के डायमेंशन का है। ये जो है, ये परमानेंट नहीं है, ये सत के डायमेंशन में नहीं है। इस प्रकार वह देखता है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति संज्ञक तीनों अवस्थाओं को छोड़कर मनन करने के कारण मुनि हो जाता है। इस प्रकार देखने वाले इस ब्राह्मण को पुण्य पाप रूपी दोष नहीं तरता, नहीं प्राप्त होता, किंतु यह ब्रह्मवेत्ता तो संपूर्ण पाप को तर जाता है। उसे आत्मभाव से ही व्याप्त, आक्रांत कर लेता है। इसे कृताकृत रूप पाप इष्ट फल प्रदान और प्रत्यवायोत्पादन के द्वारा ताप नहीं पहुंचाता, और यह ब्रह्मवित संपूर्ण पाप को तप्त करता, यानी सर्वात्म दर्शन रूप अग्नि से भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अब आपका कारण शरीर कहां बचा? ज्ञान की अग्नि से वो भी भस्म हो गया, और उसमें जो अहंकार का बीज था उसके साथ वो भी खत्म हो गया। इसलिए अब आपका तथाकथित जो स्वरूप है, वो स्वरूप अभी आत्म तत्व के साथ, प्योर चेतन तत्व के साथ जो अभी आपका स्वरूप है, वह यह इस प्रकार जानने वाला विपाप, धर्मा धर्महीन, विरज विगत रज, रज काम को कहते हैं, अतः निष्काम, अविचिकित्स, संशयहीन, और मैं सर्वात्मा पर ब्रह्म हूं, इस प्रकार जिसका निश्चय है वह ब्राह्मण हो जाता है। इस अवस्था में ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ यह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य ब्राह्मण है। इस ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होने से पूर्व तो इसका ब्राह्मणत्व गौण ही है। यह ब्रह्म लोक है, ब्रह्म ही लोक है, अर्थात मुख्य प्रधान एवं उपचारा रहित सर्वात्म भाव रूप ब्रह्म लोक यही है। हे सम्राट, इस नेति नेति इत्यादि रूप से लक्षित अभय ब्रह्म लोक को तुम्हें पहुंचा दिया है। और फिर उसके बाद गदगद होकर, कृतकृत्य होकर जनक बोलते हैं कि मैं दास रूप से मैं सारा राज्य देता हूं, तथा विदेह देश के साथ अपने आप को भी दास्य, दास कर्म के लिए देता हूं। इस प्रकार से वो बोलता है। इसका टोटल मतलब यह है कि ये आपका कल्मिनेशन पॉइंट आ गया। आत्मा अन्नाद और वसुदान है। मुझे सिर्फ एक 10 मिनट दीजिए, ये अभी मतलब अध्याय समाप्त हो रहा है। वह यह महान अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करने वाला और कर्म फल देने वाला है। जो ऐसा जानता है उसे संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है। अब ये जो है, ये सप्लीमेंट्री इनपुट्स है, लेकिन मेन इनपुट आपका हो गया। मतलब तथाकथित इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा का स्रोत है, जो भी चेतन तत्व है, जो भी चेतना का स्रोत है, जो भी इसको चलाने वाली शक्ति है, वो चलाने वाली शक्ति के साथ आपका साक्षात्कार हो चुका है ना। तो 24वां श्लोक और फिर उसके बाद ब्रह्म के स्वरूप और ब्रह्मज्ञ की स्थिति का वर्णन। अब इस सारे ही आरण्यक में जो बात कही गई है, वह संग्रहित करके इस कंडिका में बतलाई जाती है कि सारे आरण्यक का इतना ही तात्पर्य है। देखिए, महत्वपूर्ण श्लोक। वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर अमृत एवं अभय ब्रह्म है। अभय ही ब्रह्म है। जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है। उसको भय किस बात का? सभी तो उसी का स्वरूप है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वह अभय हो जाता है। वही यह महान अजन्मा आत्मा जीर्ण नहीं होता, इसलिए अजर है, अर्थात इसका विपरिणाम नहीं होता। अमर, क्योंकि अजर है इसलिए अमर है। जो नहीं मरता उसे अमर कहते हैं। जो उत्पन्न होता अथवा जीर्ण होता है वही विनष्ट होता अथवा मरता है। क्योंकि यह अज और अजर है, अजर होने के कारण अविनाशी है, इसलिए अमृत है। क्योंकि यह जन्मादि तीन भाव विकारों से रहित है, इसलिए अन्य तीन भाव विकारों से तथा उनसे होने वाले मृत्यु रूप काम कर्म और मोह आदि से भी रहित है। ऐसा इसका तात्पर्य है। इसी से यह अभय ही है, अभय भी है। इस प्रकार चूंकि यह पूर्वोक्त विशेषणों वाला है, इसलिए भय शून्य है। भय तो अविद्या का ही कार्य है। भय किससे होगा? जो दूसरा है उससे भय होगा ना। कोई व्यक्ति अगर मेरे से शक्तिशाली है तब मुझे उससे भय होगा। सभी अगर मेरा ही रूप है तो फिर उसके बाद भय किस बात का? है ना। ये आत्म तत्व देखने की वजह से, उसके आत्म तत्व के साथ एकता रखने की वजह से हमारे जो ऋषि मुनियों के आश्रम थे, वहां पर हिरण भी आता था और शेर भी आता था। क्या मजाल कि शेर हिरण के ऊपर आक्रमण कर ले। वो शेर भी जैसे कुत्ता, पालतू कुत्ता होता है, वैसे वहां पर आकर शांत बैठ जाता था। उसकी हिंसा जो है, वो हिंसा भी नष्ट हो जाती थी। ये आत्मबल की ताकत थी।
बताइए, जो आत्मनिष्ठ होता है उसके सामने अच्छे से अच्छे लोग जो हैं वो भी नम्र हो जाते हैं, मालूम नहीं उनकी शक्ति वो खींच लेते हैं। ये आत्म तत्व की ताकत है। इसलिए उन ऋषि मुनियों के आश्रम में कोई भी प्राणी अगर आ जाए, हिंस्र से हिंस्र प्राणी भी आ जाए, वो वहां पर आकर शांत हो जाता था। वहां पर जो स्पिरिचुअल ऑरा था, वो जो वहां पर एक आवरण था, स्पिरिचुअल आवरण, उसके उसके अंदर आने के बाद उसके मन की अशांति, उसके मन का तमस, वो सारा का सारा जो था वो विनष्ट हो जाता। भाव विकारों के प्रतिषेध से अविद्या का प्रतिषेध भी सिद्ध हुआ समझना चाहिए। इस प्रकार के गुणों से युक्त यह अभय आत्मा क्या है? ब्रह्म, सब ओर से बड़ा हुआ अर्थात निरतिशय महान ब्रह्म अभय ही है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभय है, इसलिए ऐसे गुणों वाला आत्मा ब्रह्म है, यह कहना उचित ही है। मतलब यहां पर आपका जो आत्म तत्व है वो सर्वांतर्यामी हो गया है, वो जो है सर्वात्म भाव में चला गया, वो सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गया है। अब आपका तथाकथित अलग अस्तित्व के साथ जो जुड़ा हुआ था, तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो माना हुआ संबंध था, वो माने हुए संबंध से आप विलग हो गए। जो इस प्रकार उपर्युक्त आत्मा रूप अभय ब्रह्म को जानता है वह निश्चय अभय ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जाना जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। यह समस्त उपनिषदों का, देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, यह समस्त उपनिषद का संक्षिप्त अर्थ कहा गया है। इसी अर्थ का अच्छी तरह ज्ञान कराने के लिए आत्मा में उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयादि की कल्पना तथा क्रिया, कारक और फल का अध्यारोप किए गए हैं तथा उसके अपोहन के द्वारा अर्थात न इति इत्यादि रूप से अध्यारोपित विशेष की निवृत्ति द्वारा पुनः तत्व का ज्ञान कराया गया है। हमने यहाँ पे असत के डायमेंशन से शुरू किया। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु, ये वास्तविकता जो है, इस वास्तविकता के साथ हम जुड़े हुए हैं। और फिर यहां से हम वहां पर जाते हैं, न इति, अ को रिजेक्ट किया, उ को रिजेक्ट किया, म को रिजेक्ट किया, और फिर जो बचा उसको पकड़ लिया। वो जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ जब हम साक्षात हो जाते हैं, जैसे जनक एक क्षण के लिए उसको ब्राह्मी स्थिति का आनंद मिलने के बाद उसने बोल दिया, महाराज विदेह, मतलब ये हमारा, मेरा राज्य भी ले लीजिए, विदेह राज्य भी ले लीजिए और मैं भी आपका दास बन जाता हूं। देखिए जिस प्रकार एक से लेकर परार्ध तक की संख्या के स्वरूप का परिज्ञान कराने के लिए रेखाओं का अध्यारोपण करके अर्थात अनेकों रेखाएं खींचकर यह पहली रेखा एक है, यह दूसरी है, इस प्रकार बताया जाता है। तो ये आपके लिए मतलब उदाहरण देके आदि शंकराचार्य समझा रहे हैं। तो ये आपको समराइज करके दे दिया कि भैया यही निचोड़ है उपनिषदों का। आपको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी है और याज्ञवल्क्य ने रास्ता बता दिया कि कैसे उसको प्राप्त करना है। इसके साथ यह अध्याय समाप्त होता है। फिर उसके बाद वही याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद आता है, जहां से हमने, अगर आपको याद है, पिछली जुलाई में मैंने याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद से शुरू किया था और मैत्रेयी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि महाराज ये जो धन दे रहे हैं इससे मुझे मोक्ष मिलेगा? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और बोले ये धन से कभी मोक्ष की आशा मत रखना। तो बोले फिर मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मोक्ष मिले। और वो सुंदर संवाद याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का, ये थोड़ा और अच्छे से और विस्तृत ढंग से, थोड़ा सा विस्तृत ढंग से यहाँ पर आया है, लेकिन बेसिक कंटेंट वही है। चलिए आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। मेरे विचार में आपके लिए